अच्छा ये 8 mm है, इसको छेड़ना नहीं है, सिर्फ अंदर। उसके अंदर है और अंदर है। अच्छा। हाँ अच्छा किसको बोलता है एलंकी करो तो क्या करते हैं, ये लगा देते हाँ हैं। हाँ हाँ। तो ये इसके अंदर है। अच्छा ओके। हम्म, और ये नीचे का ओके ये इसके लिए है सब, ये ठीक। और ये इसके लिए, और ऐसे लेके घुमाना है। लेकिन अभी अभी उस साइड इस साइड दिखाता हूँ। ओके अब ये घड़ी है, हाँ 12 है, तो अपना ये ले लंकी छोटी वाली, छोटी वाली, हाँ। हाँ मैनुअल वाली, हाँ। हाँ ये ले लंकी है। हाँ, सीधा तो ये हाँ। सीधा लगा दिया, हाँ। तो ये मेरा 12 पे काटा है, हाँ। यानी ये मेरी ऐसी लंकी लग गई, यानी 12 पे है। हाँ। तो ये पूरा राउंड घूम के आएगा ना, हाँ। वही ऊपर, तो हो गया तेरा मतलब का एक राउंड, एक राउंड यानी उसको बोलते हैं 1 टर्न। वन टर्न हो गया 1 टर्न। हाँ, तो वो और हाफ राउंड, यानी वो आधा राउंड हो गया, हाफ टर्न यानी 12 से 6 आया तो हाफ टर्न, 12 से 3 आया नॉर्मल हो गया, तो एकदम नॉर्मल, नॉर्मल एकदम नॉर्मल, थोड़ा थोड़ा 1 mm 2 mm 1 mm, ये ऐसे सेटिंग होती है। तो अभी वॉल में अपना जब मैनुअल आप चालू करते हैं कभी हाँ, उस टाइम पे जब नहीं रहेगा तो इसको हैंड पंप लेना है, अभी टाइट है, प्रेशर नहीं रहता है तो इसको लूज करना है, ये ब्लीड को, ये रहे हाँ, तो इसको लूज करना है, बाहर नहीं निकलना है, इसके अंदर एक छर्रा रहता है, वो गया तो ये लीकेज हो जाएगा। एक जगह पे कैसे कि इस अपने मालूम नहीं पड़ता है, वो इधर से मारते हैं, ये ओपन हो गया तो ये भग कर से किधर उड़ जाएगा मालूम नहीं पड़ेगा ये। तो इसको हल्का लूज हैंड पंप मारना है, फिर इधर से ऑयल और एयर निकल जाएगा, इस तरफ घुमाना है उसको कि हाँ, उसका एयर निकालने के लिए। हाँ, इस तरफ घुमाना है, उस तरफ निकालना। हाँ, फिर इसको वापस टाइट, हाँ ओके एयर निकल जाने के बाद टाइट, तो ये हैंड पंप लग गया अपना, टाइट हो जाएगा। हाँ। एयर निकालने के लिए, यानी हैंड पंप एक्टिव करने के लिए, इधर इधर दिया आपको। अच्छा। हैंड और पंप इसका एयर खाली इधर ही रहता है, ऊपर नहीं रहता है पिस्टन में। नहीं, पिस्टन का एयर उधर से ही निकलेगा, ये अपने को हैंड पंप एक्टिव करने के लिए, हैंड पंप आपका चलता नहीं है तभी, हाँ हाँ हाँ। लिप ऊपर उठाने के लिए। अभी ये लिप ऊपर उठेगी, उठ रही है हाँ, अभी, ये हुआ। अभी अपन आते हैं, अब डायरेक्शन में 5 है इधर सेटिंग, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 5, 1 2 3 4 5, ये अप डायरेक्शन लिखा है ना। हाँ, बस। सब लिखा है, इधर 1 नंबर लिखा है, 1 2 2 3 4 5 ये हो गया अप डायरेक्शन का। डाउन डायरेक्शन 6 7 8 9 एंड के, ये के उधर डाउन में सिर्फ एक ही है। 6 7 8 9 एंड के, ये डाउन डायरेक्शन। अच्छा ये ग्रीन लाइन अप डायरेक्शन, direction, रेड लाइन डाउन डाउन डायरेक्शन, डायरेक्शन ओके। और ये मैनुअल, मेरे दबाने ये इस तरफ दबाएगा नीचे आएगा। ये हो गया अपना वॉल का सेटिंग है। तो 1 नंबर से आते हैं अपन। 1 नंबर का काम रहता है, इसको बोलते हैं बीपी, यानी बाईपास, बाईपास। तो उसको बोले जाए तो ये डिले टाइमिंग। डिले टाइमिंग क्या रहता है कि अप डायरेक्शन आप कॉल देने के बाद अपने को जो टाइमिंग लगने वाला रहता है ना, बाईपास लिप अप डायरेक्शन में कॉल दिए तो सडनली स्टार्ट होती है, तो इसको क्लोज, इसको जितना क्लोज करेंगे उतना सडनली स्टार्ट होगी, एकदम क्लोज करेंगे तो, और जितना ओपन करेंगे वो टाइम लेते जाएगी, 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड 6 सेकंड उठने के लिए स्मूथली। हाँ, यानी उतना टाइम अपने को नहीं चाहिए, 1-2 सेकंड में स्टार्ट करना है जो। तो स्टार्ट ज़्यादा लग रहा है तो उसको क्लोज कीजिए, ज़्यादा टाइमिंग लग रही है आपको तो क्लोज करेंगे तो उसका टाइमिंग आपका कम होते जाएगा, इसको बोलते हैं बाईपास। 1 नंबर लिख लो, मतलब जैसा उसको टाइट करेगा वैसा वो कूद चलेगी, टाइम कम। फ्लश से फ्लश, फैक्ट्री डेटा कैसे रहता है कि ये फ्लश से फ्लश है, फ्लश 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 फ्लश। कभी भी कुछ प्रॉब्लम होती है ना तो फ्लश से फ्लश कीजिए, फिर अंदर जाना है तो अंदर जाइए, क्लोज ओपन होना है तो ओपन आइए, वो आपको डायरेक्शन में मालूम पड़ेगा सर।
तो फर्स्ट बाईपास बीपी वॉल डिले टाइमिंग वॉल डिले टाइमिंग। उसका काम क्या रहता है कि जब डिले अपना जब लिफ्ट स्टार्ट होती है तो आपको अपने को 1 या 2 सेकंड लिफ्ट डिले रहना चाहिए, सडनली नहीं रहना चाहिए। तो सडनली जब स्टार्ट होता है तो उससे प्रॉब्लम क्या हो सकती है, लिफ्ट ओवर ट्रैवल कर सकती है क्योंकि वो बाईपास है। हाँ सर, वो अपने को मालूम नहीं पड़ती कि सडनली हो रही है कि क्या रही है। तो उसलिए अपने को फ्लंज से फ्लश कीजिए, एक थ्रेड क्लोज ओपन कीजिए, इन्हें फ्लंज से फ्लश ही कीजिए, टाइमिंग देखिए, वह स्टॉप वॉच लगा देने का। तो स्टार्ट कितने सेकंड में हो रही है, 3 सेकंड में हो रही है, तो अपने को ज़्यादा है तो इसको और कम कर देंगे, उसको फिर और थोड़ा एक थ्रेड क्लोज कर देंगे, यानी ये जो आपका एक सेकंड है वो और कम हो जाएगा। इसे क्लोज किधर है? राइट साइड, राइट साइड में क्लोज है। ओके, अपने नॉर्मली जैसा अपने ये नट नट जैसा है। नॉर्मल करते जाएंगे तो क्लोज होएगा, ओपन करना है तो लेफ्ट साइड। 2 नंबर। अब एक्सेलरेशन, अब एक्सेलरेशन यानी इसको रहता है कि वेग बढ़ाने के लिए स्टार्टिंग जर्क, जो जगह था। स्टार्टिंग जर्क। इसमें क्या रहता है, इसको भी फैक्ट्री डेटा कैसे, फुल क्लोज यानी जितना ओपन है वो फुल क्लोज, फुल क्लोज किए तो उसको ओपन भी करना है अपने को, वो क्लोज ही नहीं रखना है, फुल क्लोज और 1.5 टन ओपन यानी 1.5 1.5 टन फुल क्लोज। 1.5 इसको अपन मेंटेनेंस में करते हैं ना जब, तो उसको और आधा टन ओपन, ज़्यादा ओपन करके रखते हैं। तो वो जब 1 नंबर से पोर्ट से 2 नंबर निकला है तो ये क्या करता है, फिर इसको भी फेल कर देता है बाईपास को, इसका जो डिले टाइमिंग है वो खत्म कर देता है, ये ज़्यादा ओपन रहेगा तो। इसलिए अपने को जब समझ में नहीं आता है तो इसे सीधा क्लोज कर देना है और 1.5 टन ओपन कर देना है। तो 1.5 टन मालूम पड़ा है ना, ये जब ये लेंथ की ऊपर है तो ये ले, तो ये पूरा राउंड मेरा ये ऊपर ही आना चाहिए, तो 1 टन हुआ, फिर ये आधा इधर जाएगा, ये आधा हुआ, ये 1.5 हो गया, और उसमें पाउडर हुआ तो ये इतना हो गया, और उससे कम है तो फिर नॉर्मल थोड़ा ये उसमें सेटिंग में आ जाता है, जर्किंग के लिए। हाँ, स्टार्टिंग जर्क। वो जर्क मतलब है तो निकालने नॉर्मली के लिए 1.5 टन होना चाहिए। नॉर्मल अपना सेटिंग 1.5 ही है, या उससे अंदर या उसके ऊपर नहीं है। घुमाने का। अच्छा, हाँ। अब ये 3 नंबर एक्लेरेशन, अब डी एक्लेरेशन। ये बी से कनेक्टेड है, बी फास्ट कॉइल, बी फास्ट। हाँ। तो इससे क्या होता है कि इसको भी कुछ प्रॉब्लम आता है, उसको भी फुल क्लोज एंड 1.5 टन ओपन। ये किसका अभी, ये तो स्टार्टिंग जग का था, हाँ। कौन सा? ये स्टार्टिंग जर्क। हाँ, ये स्टेट है, जब लिफ्ट स्टेट चलती है ना, चालू होने के बाद स्टेट चलती है यानी फास्ट कॉइल, फास्ट कॉइल एक्टिव हो जाती है ना, तो भी मैं ग्राउंड टॉप मैंने अब डीएक्लेरेशन। सब मतलब जब बीच में जर्क मारता है तो उसको ये करना है। तो ये भी वो- स्टार्टिंग जग का था। हाँ, तो मतलब इसको क्या लिखा? ये मतलब स्मूथ चलने के टाइम पे रहेगा, स्टार्टिंग स्ट्रेट लाइन कर दी। अगर सीधा जा रहा है तभी वो करना है जगह। स्ट्रेट लाइन। हाँ, तो उसमें क्या होता है कि अपन वॉल ओपन रहेगा ना तो पानी कैसे जम कर, जो स्लोइंग फास्ट से स्लोइंग कन्वर्ट होता है, तो फास्ट कॉइल का है ये 3 नंबर डी एक्लेरेशन। तो फास्ट से अपने को कन्वर्ट होना है, तो उधर से अपने को बिल्कुल भी मालूम नहीं पड़ना है कि फास्ट से कन्वर्ट हो रहा है। तो उसके लिए कन्वर्ट होने ये के है, टाइम पे जर्क मारता है, वो वाला है वो। वो वाला फास्ट से कन्वर्ट स्लोइंग, मतलब फास्ट कन्वर्ट अजय समझ ला, लक्ष दिला। एंड 1.5 टन ओपन, क्लोज 1.5 टन ओपन। 1.5 टन ओपन। उसमें भी जर्क आ रहा है तो उसको नॉर्मली क्लोज करते जाना है। उसमें भी कैसे कि 1 टन के अंदर नहीं जाना है, 1.25 टन के अंदर वो वॉल सेट हो जाएगा। तो मैं तो फुल क्लोज और 1.25 टन भी ओपन करते हैं तो भी आपको उसका राइट में
मालूम पड़ जाए। और उसके अंदर भी आ रहा है तो फिर नॉर्मल करते जाना है, हम्म, क्लोज ही करना है, ओपन नहीं। हम्म, हम्म? हम्म, 4 नंबर हम्म, अप लेवलिंग। लेवल लेवल का अभी अप लेवलिंग क्या करती है ये, जब डी एक्लेरेशन क्या करता है कि आता है स्लोइंग में आके स्लो करने के लिए कन्वर्ट कर देता है। हम्म, तब अप लेवलिंग आपको उधर से स्पीड मेंटेन करती है। अप लेवलिंग कि Up कितने leveling। स्पीड से जाना है, तो अभी स्पीड में स्पीड मेंटेन करती है। जितना ओपन करोगे ना अप लेवलिंग को, उतने स्पीड में चाहेगी। स्लोइंग के बाद अपना जो लिमिट कट होता है स्लोइंग, हाँ उसके बाद से नॉर्मल स्लो होना चाहिए, हम्म। नॉर्मल स्लो से जाके स्टॉपिंग पे जाना चाहिए। हम्म, तो वो आप जितना ओपन करोगे, हाँ जितना 1 टन 2 टन और जितना ये फ्लंज ओपन रहेगा ना, हम्म, उतना स्पीड में लिप भागेगी, हाँ, ओके। ज्यादा ओपन रहेगा तो ज्यादा भागेगी। ज्यादा स्पीड। Slowing में। तो उसको फिर ज्यादा स्पीड है तो फिर वो क्या करेगी, आपको कम। ओवर ट्रैवल करेगी। हाँ वो चला रहा है। मैग्नेट छोड़ेगी। हाँ, तो फिर उसको क्या करना है, फिर क्लोज Tight करना है। क्लोज करेंगे, फ्लंज से अंदर नहीं, वो फ्लंज से बराबर रहेगा या फ्लंज से बाहर ही रहेगा वो। हाँ हम्म, तो आपको स्पीड मेंटेन करना है तो उसको क्लोज करते जाना है, हम्म, तो आपकी स्पीड मेंटेन भी होगी हम्म। और स्टॉपिंग पे भी आएगी। हम्म, तो उसका अप लेवलिंग का काम है सिर्फ। हम्म, 4 नंबर। हम्म, हाँ, 5 नंबर आता है अप स्टॉपिंग। लेवलिंग और स्टॉपिंग सेपरेट सेपरेट है। हाँ, अलग अलग वो लेवलिंग ले रही है ना आपको, सिर्फ लेवल के लिए स्पीड मेंटेन कर रही है वो। अच्छा, स्पीड के लिए। अच्छा, वो अब स्पीड level आपको speed। कितना मेंटेन है वो 4 नंबर करेगा। अच्छा, ज्यादा स्पीड में भी ना नहीं आना है, हाँ। इसलिए वो मेंटेन उधर वो करेगी। अच्छा। ये क्या करेगी आपको, डी एक्लेरेशन आपको स्पीड दे रही है फास्ट की, कन्वर्ट टू स्लोइंग। कन्वर्ट करेगी स्लोइंग के पास कन्वर्ट कर देगी। हाँ। स्लोइंग आपको लेके स्टॉपिंग पे ले लेके जाएगी, अच्छा, यानी 5 नंबर स्टॉपिंग की तक आ जाएगी। अच्छा, तो 5 नंबर भी फुल क्लोज और 1.5 टन ओपन। उससे भी आपको स्मूथ में झटका नहीं आ रहा है तो उसको क्लोज करते जाना है। 1 टन तक आना है, 1 टन से अंदर भी आ सकते हैं। ये सब नॉर्मल पोजीशन पे बोले तो हाँ, आपको हाँ, जैसा अगर आपको लग रहा है कि ऐसा है तो थोड़ा सेटिंग थोड़ा नॉर्मल हाँ। नॉर्मल ऐसा तो- बाद में हम कर सकते हैं हाँ, उसमें। तो उसके अंदर भी जब झटका आ रहा है ना, तो 5 नंबर पे हम्म। तो 1 टन भी जाएंगे तो चलेगा। इसमें 1 टन तक क्लोज होएगा, 1 टन, पौना टन, हाफ टन तक भी क्लोज होता है ये हम्म, 5 नंबर। लेकिन ज़्यादा होता है तो क्या होता है कि स्पीड और स्पीड भी में हो जाती है, फिर वो ओवर ट्रैवल इससे भी होता है हम्म, 5 नंबर से। वो भी इसलिए फिर सबसे कन्वर्ट होके फिर वो स्टॉपिंग में भी आपको जर्क नहीं मिलता और ट्रैवल भी ओके हो जाती है। तो 1 नंबर है अप डिले टाइमिंग, अप एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन, अप लेवलिंग, अप स्टॉपिंग। हम्म, डिले टाइमिंग यानी आपका जब स्टार्टिंग स्टार्टिंग टाइमिंग लगने वाला डिले टाइम, लिप स्टार्ट होने के टाइम, स्टार्टिंग जर्क 2 नंबर, 3 नंबर जो स्ट्रेट लाइन है उसमें कन्वर्ट होना है। आपको ज़्यादा स्पीड रहेगी तो कन्वर्ट करने के टाइम भी आपको जर्क आएगा। हम्म, 4 नंबर है लेवल के लिए स्पीड जितना मेंटेन है वो 4 नंबर करेगी। 5 नंबर स्टॉपिंग में आ जाएगी। ये आपका अप डायरेक्शन ही है। ओके, हम्म। ओके, डाउन डायरेक्शन में अलग लिखा। डाउन डायरेक्शन 6 नंबर डाउन एक्सेलरेशन। ये अप एक्सेलरेशन था, ये डाउन एक्सेलरेशन। डाउन में था। एक्सेलरेशन उसमें भी आपको क्लोज और 1.5 टन ओपन, फुल क्लोज, ऑल फुल क्लोज एंड 1.5 टन ओपन। उससे ऊपर नहीं जाना है। अब वो मेंटेनेंस में चालू है तो आप कर सकते हैं कि आपको स्पीड चाहिए मालूम पड़ा। तो डाउन के लिए ये स्पीड है बढ़ाने के लिए। अप डायरेक्शन में मेंटेनेंस का आपको स्पीड चाहिए तो 2 टन ओपन कर दीजिए, इसकी स्पीड बढ़ जाएगी मेंटेनेंस के लिए। लेकिन नॉर्मल पोजीशन में आपको 1.5 टन ओपन 1.5 टन ओपन है नॉर्मल पोजीशन। आपको स्पीड चाहिए तो आप 2 टन पेपर चला के मेंटेनेंस कर सकते हैं, क्योंकि ऑयल हीटिंग होता है सब होते रहता है, इसलिए 2 टन कर दीजिए। फिर आपको मेंटेनेंस में काम करने के लिए। मेंटेनेंस अभी पहला मेंटेनेंस चालू है तो उस टाइम पे कर दीजिए। बाद में फिर अपना नॉर्मल पोजीशन आ गया तो वॉल सेटिंग हो गया तो उसके बाद मत हिलाइए। हाँ, ओके, ओके, तो 6 नंबर अप एक्सेलरेशन उसका भी वही है कि जब स्टार्टिंग जर्क, डाउन स्टार्टिंग जर्क, सेम वैसे है ना। डाउन स्टार्टिंग जर्क
ये अप स्टार्टिंग जर्क जैसे वो डाउन स्टार्टिंग सेम डाउन में वैसा ही ना, उसका उल्टा हो उल्टा जाएगा, हो जाएगा। डाउन स्टार्टिंग जर्क। उसको भी डाउन स्टार्टिंग जर्क में आपको झटका आ रहा है तो उसको क्लोज करते जाना है, ओपन नहीं करना है। हाँ जर्क आए तो क्लोज। हाँ क्लोज ही करते जाना है। ओपन करेंगे तो उसकी स्पीड बन जाती है, बढ़ जाती है। कैसे कि डाउन आने के लिए मोटर स्टार्ट नहीं रहती है और वो ग्रेविटी है। ग्रेविटी को अपन जितना स्पीड से और जोर से मैं पत्थर भी कुछ भी फेंकूँ तो जोर से आ आ जाएगा जाएगा। और आराम से छोड़ तो स्मूथ स्मूथ जाएगा। रहेगा। तो उसको क्लोज करते जाना ओके। और वो भी 1 टन के अंदर नहीं आएगा, वो 1 टन और ऊपर। 1.25 टन के बीच में ही वो सेट हो जाएगा। हम्म, उसके अंदर भी आपको कभी प्रॉब्लम आती है हम्म, तो उसमें गैप मेंटेन होता है कैंटिलीवर। हम्म, कैंटिलीवर शू 1 mm गैप या 1.5 mm गैप चाहिए कैंटिलीवर शू टू रेल। तो इक्वली चारों का रोप टेंशन भी बरोबर रहना चाहिए। उसके अंदर से भी झटका आता है उसमें। हम्म, तो ये सब इसमें से, क्योंकि इसमें जितना क्लोज कर रहे हो उतना हो रहा है, लेकिन झटका नहीं जाए तो आप उधर जा सकते हो। बराबर। इधर से आपका इरेक्शन ओके है तो इसमें जर्क नहीं आएगा। हम्म, हम्म? हम्म, तो बाकी ये 9 नंबर है। 7 नंबर को छेड़ना नहीं है। 7 नंबर ओके, फ्लंस से फ्लश रहता है। हाँ 7 नंबर। 7 नंबर वैसे इसका फास्ट लाइन है ना, तो ग्रेविटी बोला ना, जब ग्रेविटी में आपको स्पीड में ही आती है वो, तो उसको सिर्फ वो एक्सेलरेशन को आप दबा दिए ना तो उसकी स्पीड मेंटेन करेगी। 7 नंबर उसका हाई स्पीड है, ये बी से कनेक्ट। हाँ, हम्म, तो उसको छेड़ने की जरूरत नहीं, उसको फ्लंस से फ्लश रहेगा। ओनली सिर्फ 9 नंबर है इधर। 8 नंबर भी 8 नंबर वो दोनों का लीकेज है, वो डेंजर वॉल है, इधर लीकेज है। उसमें दो है ना, एडजस्टमेंट बराबर, नंबर 8 सात डू नॉट क्लोज फुल्ली हाँ क्लोजली no closing 8 completely। completely my may cause the car is fall on buffer। ओके तो डैम होएगा। हाँ, उसको कभी ऐसा पोजीशन आ रहा है कि उसको कोई छेड़ा है लेकिन आपको मालूम नहीं पड़ा है, आपको मालूम नहीं है कोई छेड़ दिया 8 नंबर को, तो उधर सिस्टम दिखाई देगा कि लिफ्ट फ्लोर पे जा रही है हम्म, लेकिन लिफ्ट सीधा रुकती नहीं है, वो सीधा आके पीठ में रुकती है। ऐसा होएगा। फायरमैन टाइप के जैसा। हाँ, मतलब फायर अपना ऑन किया तो डायरेक्ट ग्राउंड पे आती है वैसे। ये ग्राउंड पे नहीं आएगी, ये सीधा पीठ में चली जाएगी। हाँ पीठ में जाएगी। ओके। हाँ, ये पीठ में ही सीधा चली जाएगी। तो आपको ये 8 उसको नंबर फाइनल close विनल किया कुछ है। नहीं कुछ नहीं लगेगा। लगा। सीधा पीठ। हाँ, वो ऊपर जाएगी कॉल लेगी लेकिन वो सीधा नीचे। सिस्टम लोग इलेक्ट्रिकली भी उसको फाइनल नहीं रोकेगा। नहीं कोई नहीं रोक सकता है जब तक ये आपको यही रोक सकता है उसको। वही अच्छा, वो मतलब वाला, उसके ओके। इस पे जा रहा है ना, वाइल डायरेक्ट आ रहा है, वाइल उसको खुला तो डायरेक्ट आएगा ना, तो बंद इसको नहीं फिर आएगा। हाँ। मानो है कि 8 नंबर क्लोज है, वो सीधा पूरा वो बंद कर दिए, फिर उसको क्लोज करके 1 टन है 8 नंबर। पूरा क्लोज करके 1 टन उसको ओपन full- करना है, उसको डू नॉट क्लोज फुल्ली, उसको क्लोज मतलब उसको हाथ ही नहीं लगा। हाथ ही नहीं लगाना हाथ ही नहीं, उसको- वार्निंग दिया ना इसलिए। पानी दिया ना उसको, लिखा भी देखो थोड़ा, उससे मतलब ही नहीं है। 7 और 8 ना ओनली से 8 नंबर। आणि 7 नंबर 7 नंबर को तो हाथ लगाने की जरूरत नहीं ना, क्योंकि इंक्रीज किया ही वो डाउन में प्रेशर जब Setting लोड में आता आता है है तो जब लेके आता है ना लिफ्ट तो प्रेशर स्पीड में नहीं, स्पीड बढ़ जाती है ना डाउन में, हाँ तो रप्चर विप्चर मारने का चांसेस रहता है। अच्छा रप्चर मारता है, लॉक मारता हाँ, है। तो स्पीड ज्यादा बढ़ जाती है ना, फ्लो ज्यादा बढ़ जाता है। हाँ, तो अपन फिर उसको फ्लंस से फ्लश कर देते हैं, जितना स्पीड है मेंटेन उतना ही मतलब उसको प्लन पे फ्लंस से फ्लश करते हैं। तो क्या लिखी साथ में क्या लिखो? ओके 9 नंबर। 9 नंबर पे 9 नंबर जैसे अप लेवलिंग दिए ना वैसे डाउन लेवलिंग के लिए, डाउन लेवलिंग है। जैसे आपका फास्ट से स्लो आता है और उधर से एकदम नॉर्मल स्लो हो रहा है और लेवल पे नहीं आ रही है, तो जितना ओपन करेंगे उतना वो लेवल आने के लिए काम करती है, जितना ओपन करेंगे और स्पीड में लेके आती है। मतलब खाली वो 9 नंबर खाली जितना हाँ। ओपन करोगे उतना, बाकी सब हाँ। क्लोज करेंगे तो है। हाँ नहीं, 4 नंबर भी आहे ना, 4 नंबर पूर्ण लेवलिंग जेवढं तुम्ही ओपन करणार तेवढी स्पीड वाढणार अप स्लोईंगची ती। हा. अप स्लोईंगच्या ह्याच्यात जो डिस्टन्स आहे ना 300-400 का जितना जी डिस्टेंस है वो वैसे 4 नंबर है, वैसे 9 नंबर है। हाँ. जो वही स्लोइंग के बाद का जो डिस्टेंस कम अपना स्लो ज्यादा है कम है वो मेंटेन वो करेगा, वैसे वही करेगा। तो लेवल नहीं आ रही है तो उसको अपन ओपन करके नीचे ले सकते हैं, या ज्यादा ओपन हो गया तो स्लिपेज मार के नीचे भी चली जाएगी। तो उसको मतलब उस लेवलिंग स्पीड मेंटेन वही सब है, उल्टा है उसका वो। डाउन लेवलिंग स्पीड मेंटेन। जितना ओपन करेगा उतना स्पीड बढ़ेगा। स्पीड मेंटेन, तो ओपन किया तो स्पीड बढ़ेगी। ओके
पड़ता है उसको। स्प्रिंग का अंदर नहीं जाता है। हाँ, तो ये तो फ्लंज से ओपन रहेगा या फ्लंज से फ्लश आ जाएगा। हाँ, अभी एक की ये ब्रेक स्लैब बोल रहे हैं, ब्रेक स्लैब, ब्रेक स्लैब। की ये में सेम रहता है क्या? हाँ, समझा। इसको क्या, इसका क्या मीनिंग है मालूम है कि अपना जब मेंटेनेंस में जॉब चालू होता है, ओनली कैंटिलीवर, ओनली कैंटिलीवर बिना लोड, आपको बोला बिना लोड के पर जॉब चलाना है। हाँ, तो अब जाएगी तब प्रेशर है इतना रहता है, जब कैबिन लगने के बाद प्रेशर आता है ये, तब जब कैंटिलीवर रहता है ना तो प्रेशर इधर रहेगा, कितना 5 रहेगा? और 4 तक प्रेशर रहेगा ये। तो डाउन आने के लिए प्रेशर नहीं रहता उसके पास, तो अपन उसको ब्रेक स्लैब ओपन करते हैं। उसके लिए क्या करते हैं अपन लोग, ये लूज लिप चलाना नहीं है उसके लिए, कुछ भी करने के टाइम लूज लिप चलाना नहीं है, और ये फुल्ली ओपन 4 थ्रेड ओपन कर दीजिए। और ये फिर वापस, टाइट मार। ओके, इससे क्या हो गया? ये ब्रेक स्लैब होगा तो आपको बिना कोई लोड दिए लिप डाउन आ जाएगी, ओनली कैंटिलीवर। आपको कैंटिलीवर में टेस्टिंग करने के लिए बोल रहा हूँ, तो वो आपको कैंटिलीवर में ये रनिंग होती है, डाउन में अप जाएगी लिप, लेकिन डाउन नहीं आएगी, प्रेशर नहीं रहेगा इसके लिए, तो वो इंक्रीज कर देगी, इसको आप ओपन करेंगे तो। ओके, तो इससे कुछ नहीं होएगा डाउन जो ऊपर जाएगी, तो इससे लेकिन आप तो मेंटेनेंस में कर रहे हो ना, मेंटेनेंस कर रहे हो मैन्युअली। मेंटेनेंस में आपको अभी क्या कैबिन उसमें बैठे हो, समझो बॉक्स ही उधर लेके बैठ गए, हाँ कैंटिलीवर पे कुछ रहेगा तो आपको इसके इंक्रीज करोगे कि इससे ही करना है ना आपको, हाइड्रोलिक से ही करोगे मेंटेनेंस में, मेंटेनेंस करें, ये मैन्युअली इधर करने का है, मैनुअली है ना ये, मेंटेनेंस भी तो आपको चाहिए। मेंटेनेंस उधर का है। हाँ, इसमें मतलब कंट्रोल जो कंट्रोल जो वालों की, हाँ, वो ओके control का है। ओके ओके, ये कंट्रोलर से करने के लिए, अच्छा अच्छा, मैनुअल तो है आपके पास। मैनुअल तो है मेरे पास, ओके ओके। अगर कंट्रोल में नहीं आ रहा है, इसमें कंट्रोल में नहीं आया तो अपन रैप्चर वाला नहीं छेड़ने का उसके लिए, वो रप्चर का नहीं है, तो वो तो पिक्चर ही बंद करने का उसका। हाँ, उधर रप्चर, वो लोग देता है इधर से, हमको रप्चर के लिए बोला ना, आपको जाना ही नहीं है करने। हाँ वो बराबर, ये लोग देता है। अपन ये ओपन करके, हाँ टेस्ट करू वर वॅन कॅन्टिलिव्हर, ओनली 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 तिचं कैंटिलीवर, चौथा ब्रॅकेट लागतं डोक्यात वरती. हाँ ओनली कैंटिलीवर रनिंग, मेंटेनेंस ओनली कैंटिलीवर रनिंग, कॅन्टिलिव्हर म्हणजे पेन किती काय बाकी आहे ना. डाउन पोझिशन, ओके, वही बात है।